156वीं रात। जब 156वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब अबुल हसन रुखसत हुआ तो उसने अली बिन बिकार से कहा कि भाई मुझे खबर पहुंचाते रहो। इसने कहा कि सर आंखों पर वहां से उठकर अबुल हसन अपनी दुकान पर पहुंचा और शम्स अलनहार की खबर का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई खबर ना आई और वो अपने घर जाकर सो गया। जब सवेरा हुआ तो वो उठकर अली बिन बिकार के घर गया और देखा कि वो फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके दोस्त इर्द गिर्द जुमा है और कई हकीम इसके पास बैठे हुए हैं। कोई नब्ज देख रहा है और कोई नुस्खा लिख रहा है। जब अबुल हसन वहां पहुंचा और इसकी नजर अली बिन बिकार पर पड़ी तो वो मुस्कुराया। अबुल हसन ने उसे सलाम किया और इसका मिजाज पूछा और बैठा रहा, यहाँ तक कि सब लोग चले गए और अबुल हसन ने कहा कि ये क्या किस्सा है। अली बिन बिकार ने कहा कि खबर मशहूर हो गई है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त एक दूसरे से कहते फिरते हैं और मुझ में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं उठकर चल भी सकूं। इसलिए मैं उन लोगों को झटला भी नहीं सकता जो मुझे बीमार कहते फिरते हैं। जैसा कि तो मुझे इस जगह पड़ा पाता है, इस तरह मैं पड़ा रहता हूँ और मेरे दोस्त मेरी इयादत को आते रहते हैं। लेकिन भाई ये तो बता कि तो लड़की से भी मिला है या उसने तेरे पास कोई पैगाम भेजा है। अबुल हसन ने कहा कि जब मैं दजला के किनारे इस कनीज से जुदा हुआ हूँ, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन भाई फजीहत से डर और ये गिरियावुजारी बंद कर दे। अली बिन बिकार ने कहा कि भाई मेरा दिल ही काबू में नहीं है। ए अबुल हसन, मैं जिस मुसीबत से अब तक बचा हुआ था इसमें अब मुब्तला हो गया हूँ और मौत से बढ़कर कोई राहत मुझे नजर नहीं आती। अबुल हसन ने कहा कि सब्र कर ताकि खुदा तुझे आराम दे। ये कहकर अबुल हसन वहां से रुखसत हुआ और जाकर दुकान खोली। अभी थोड़ी ही देर वो वहां बैठा होगा कि वही कनीज इसके पास पहुंची और उसने सलाम किया। अबुल हसन ने सलाम का जवाब दिया और देखा कि वो गमगीन नजर आती है और उसका दिल धड़क रहा है और उसके चेहरे से तकलीफ जाहिर होती है। इसने कहा कि अहला वो सहला मरहबा, शम्स अलनहार का क्या हाल है। कनीज ने कहा कि मैं अभी इसका हाल सुनाती हूँ, मगर पहले ये बता कि अली बिन बिकार का क्या हाल है। अबुल हसन ने इससे सारा माजरा बयान कर दिया और कहा कि वो अब किस हाल पर पहुंच गया है। ये सुनकर उसे तअज्जुब हुआ और वो अफसोस करने और आही भरने लगी और उसका दिल दुख गया और उसने कहा कि मेरी मालिका का हाल इससे भी ज्यादा अबतर है। जब मैं तुम्हें रुखसत करके लौटी तो मेरा दिल धड़क रहा था और मुझे यकीन न आता था कि तुम दोनों बच जाओगे। बहरहाल जब मैं लौटी तो मैंने देखा कि मेरी मालिका गुंबद के अंदर पड़ी होती है, ना किसी से बात करती है और ना किसी की बात का जवाब देती है, और अमीर अलमुमनीन इसके सरहाने बैठा हुआ है। ना तो किसी से उसे लड़की की हालत मालूम होती है और ना इसकी समझ में ये आता है कि इसे क्या हो गया। आधी रात तक वो यूं ही बेहोश पड़ी रही और जब उसे होश आया तो अमीर अलमुमनीन ने कहा कि शम्स अलनहार तुझे क्या हो गया है और आज रात तेरी हालत क्यों दगरगू है। शम्स अलनहार खलीफा की ये बातें सुनकर इसके पाँव चूमने लगी और कहा कि ए अमीर अलमुमनीन, खुदा मुझे तेरे ऊपर से शुमार करे। मेरा खाना हजम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मेरे तन बदन में आग सी लग गई और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मुझ पर क्या गुजरी। खलीफा ने पूछा कि तूने आज क्या नाश्ता किया। इसने जवाब दिया कि मैंने ऐसी चीज खाई थी जो कभी पहले नहीं खाई। इसके बाद इसने ये जाहिर किया कि गोया इसमें कुव्वत आ गई और उसने शराब मांगी और उसे पिया और बादशाह से कहा कि तो अपनी तफरी में मशगूल रह। मजलिस तो सारी गुंबद के अंदर जुमा ही थी। बादशाह भी वहां जाकर अपने तख्त पर बैठ गया। जब मैं उसके पास आई तो उसने तुम दोनों का हाल पूछा और मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हारे साथ किया है, और जो अशार अली बिन बिकार ने चलते वक्त पढ़े थे वो उसे सुना दिए। इस पर वो चुपके से रोने लगी और फिर खामोश हो गई। इसके बाद अमीर अलमुमनीन ने बैठकर एक कनीज को हुक्म दिया कि गाए, और वो गाने लगी।
इसका गाना सुनकर मेरी मालिका गिश खाकर दीवान पर गिर पड़ी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।